दोस्तों नमस्कार। जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे धनबाद। सांसद ढुलू महतो समेत कई नेताओं ने किया स्वागत। संगठन को मजबूत करने का दिया निर्देश। बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री साहब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान अचानक धनबाद पहुंचे और देर रात तय कार्यक्रम के तहत हेलीकॉप्टर से बरवा अड्डा एयरपोर्ट उतरे। हवाई अड्डे पर सांसद ढुलू महतो समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी साथ रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अचानक धनबाद पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद सांसद ढुलू महतो तुरंत ही पहुंचे। अगली खबर, धनबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री का अधिकारियों ने निकाला जूता। वीडियो वायरल होने पर बढ़ा विवाद। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र झारखंड के धनबाद पहुंचे और मंत्री बनने के बाद वह पहली बार आए थे। इस दौरान कोयला मंत्री ने बीसीसीएल की कई कोल परियोजनाओं का जायजा लिया और इसी कड़ी में मंत्री मुनिडी अंडरग्राउंड माइंस का भी जायजा लेने पहुंचे। अंडरग्राउंड से बाहर आने के बाद वह मुनिडी जीएम कार्यालय के वेटिंग रूम में पहुंचे, जहां महाप्रबंधक अरिंदम मुस्तफी ने खुद केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के जूते उतारे और जीएम ने मंत्री के पैरों से जूता उतारने के बाद अपने हाथों से उसे दूसरे को लेकर जाने के लिए दिया। अगली खबर, अचानक दिल्ली से रांची पहुंचे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी। सीट शेयरिंग को लेकर दिया बड़ा अपडेट। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे राजनीतिक दलों के अंदर तपिश देखी जा रही है। सभी दल जल्दी जल्दी निर्णय लेने के होड़ में शामिल दिख रहे और झारखंड में कांग्रेस इसी रास्ते पर है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर सूचना को सार्वजनिक किए बगैर रांची पहुंचे और सुबह सुबह वापस लौट गए। मीर को कश्मीर में भी चुनावी तैयारी को देखना है और झारखंड के प्रभारी होने के नाते झारखंड का भी कामकाज देख रहे। अगली खबर, सरकार के फैसले पर प्रशासनिक सेवा संघ ने जताई आपत्ति। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की आपातकालीन बैठक में राज्य सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई गई। राज्य कैबिनेट की बैठक में पारित भारतीय प्रशासनिक सेवा विनियम 1997 के तहत गैर राज्य असैनिक सेवा के पदों को उपसमाहर्ता के पद की समकक्षता संबंधित अधिक घोषणा से राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी आहत हैं और राज्य सरकार के इस निर्णय से संघ के पदाधिकारी में रोष है। संघ ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी झारखंड प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा का दर्जा देते हुए उसका पुनर्गठन कार्मिक विभाग की ओर से अब तक नहीं किया गया है। अगली खबर, टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर मुनेश्वर गंझू ने डाला हथियार, पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प किया है और इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर द्वारा सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठनों के विरुद्ध निरंतर सफलताएं भी मिल रही है। इसी कड़ी में टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर मुनेश्वर गंझू उर्फ विक्रम जी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। अगली खबर, 14 अभ्यर्थियों की मौत के बाद आज फिर से शुरू होगी उत्पाद सिपाही बहाली दौड़। बता दें कि 14 अभ्यर्थी की मौत के बाद उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ दोबारा शुरू हो रही है। पलामू के चियाकी हवाई अड्डा स्थित केंद्र पर अब शेष शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। इस केंद्र के शेष अभ्यर्थियों जिनकी परीक्षा 3 से 9 सितंबर 2024 तक होनी थी, वह बाकी के 6 चयन परिषद के केंद्रों पर ली जाएगी और यह परीक्षा 19-20 सितंबर तक होगी, क्योंकि 14 से 17 सितंबर तक अवकाश है। अगली खबर, रांची में जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न, खूब गर्जे। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश के सपनों का बनाएंगे झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची में जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई और बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी जी ने कहा कि 2 वर्ष पहले नेता ने हमें इस प्रदेश का प्रभारी बनाया और इसके बाद से सह प्रभारी मनोज यादव और प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी के साथ प्रदेश में घूम कर पार्टी की वर्तमान स्थिति को जानने की कोशिश की। इसके पहले पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के झारखंड आगमन पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सम्मानित कार्यकर्ता साथियों के साथ स्वागत अभिनंदन किया और दीप प्रज्वलित करके विधिवत उद्घाटन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगली खबर, 10 से 12 दिन में हो जाएगा सीट शेयरिंग पर फैसला। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीट शेयरिंग पर फैसला अगले 10 से 12 दिनों के अंदर हो जाएगा। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संपर्क में है। ये भी स्पष्ट किया कि अधिक से अधिक सीटों पर
चुनाव लड़ना टारगेट नहीं है, अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करना मकसद है। प्रदेश प्रभारी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को टास्क भी दिया है और जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत कुछ कमेटी का गठन किया जाएगा। अगली खबर, बाबूलाल के सलाहकार रहे सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में चार्ज फ्रेम पर रोक जारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार रहे सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है। सुनील तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई की गई है। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा। बता दें कि खूंटी की एक युवती ने सुनील तिवारी पर दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली देने का आरोप लगाया है। अगली खबर, झारखंड में सहकारिता से आएगी क्रांति, कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ा। बता दें कि झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सहकारिता को विकास का मूल मंत्र बताया और कहा कि यह क्रांति हमारे जिले को नीचे से उठाकर ऊपरी पायदान तक पहुंचा सकती है। साथ ही बताया कि कृषि, कोऑपरेटिव, मत्स्य और हॉर्टिकल्चर जैसी कल्याणकारी योजनाएं राज्य में किसानों और आम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही है। खास तौर पर डेयरी और सहकारी बैंक के माध्यम से लोगों को आर्थिक लाभ के साथ रोजगार के अवसर मिल रहे। अगली खबर, 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए आया नया निर्देश, अब इस आधार पर मिलेगा प्रमोशन। 2015-16 में कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने समीक्षा के बाद पूर्व से कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की तरह वर्ष 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को इस अनिवार्यता से छूट देने की मांग को समीक्षा के बाद खारिज कर दिया है। साथ ही प्रस्तावित रूलबुक में ड्राफ्ट में इस अनिवार्यता के प्रावधान को सम्मिलित करते हुए विभिन्न विभागों की स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगली खबर, राज्य के 2 प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र अंतरिक्ष और विनय महतो की हत्या की गुत्थी सुलझाना सीबीआई के लिए बना चुनौती। राज्य के 2 प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र अंतरिक्ष और विनय महतो की हत्या की गुत्थी सुलझाना सीबीआई के लिए चुनौती बना हुआ है। सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या और डीपीएस के छात्र अंतरिक्ष के मौत मामले में शामिल लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। विनय महतो हत्याकांड में शामिल लोगों की जानकारी देने वाले लोगों को सीबीआई ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी कर रखी है। विनय महतो सफायर इंटरनेशनल स्कूल की 7वीं कक्षा का छात्र था और उसकी हत्या 5 फरवरी 2016 को स्कूल परिसर में ही कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में नाजिया हुसैन, उनके पति आरिफ अंसारी, पुत्र एवं पुत्री सहित अन्य को आरोपी बनाया था। अगली खबर, दंतेवाड़ा में शहीद साहिबगंज के सीआरपीएफ जवान का हुआ अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद साहिबगंज निवासी सीआरपीएफ जवान शहबाज आलम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरे शहर का भ्रमण कर शव यात्रा स्टेडियम के समीप स्थित कब्रिस्तान पहुंची और जहां शहबाज आलम को सुपुर्दे खाक किया गया है। शहीद शहबाज आलम का पार्थिव शरीर सीआरपीएफ के विशेष वाहन से देर शाम साहिबगंज के कुलीपाड़ा स्थित उनके पैतृक आवास पर लाया गया और जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया था। अगली खबर, कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में हेमंत सोरेन ने की सौगातों की बारिश, आम लोगों पर पुष्प बरसा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में थे और गांडे विधानसभा क्षेत्र से झारखंड के 13 लाख लाभुकों के बीच 639 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में हेमंत सोरेन ने सौगातों की बारिश कर दी। हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से 2:15 में गांडे प्रखंड के कैलूडी मैदान में उतरे और 2:22 में मंच पर पहुंचे। मंच पर चढ़ने से पहले वहां मौजूद लोगों के बीच कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने पुष्प वर्षा की। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए उन पर आदिवासियों के साथ बोक्का बेवकूफ जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें सरकार बनते ही शुरू की गई। हेमंत सोरेन ने भाजपा को चंपई सोरेन के कोल्हान इलाके पश्चिमी सिंहभूम में घेरा और बिना नाम लिए हेमंत सोरेन ने अपने बयान से ये संदेश दिया कि भाजपा ने अपने पाले में कई पूर्व मुख्यमंत्री को तो कर लिया है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री फेस के नाम का ऐलान नहीं किया है। अगली खबर, माले में विलय के साथ इतिहास बन चुकी है 52 साल पुरानी पार्टी मार्क्सस्ट। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित एकता रैली में मार्क्सस्ट यानी मार्क्सवादी समन्वय समिति का माले में विलय कर दिया गया।
इसकी आधिकारिक घोषणा मासस के कार्यकारी अध्यक्ष अरूप चटर्जी ने की। कहा कि इससे वाम दल और भी मजबूत होगा। माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि एमसीसी और माले की विचारधारा एक रही है। देश परिवर्तन चाह रहा और इस विलय से नई ताकत मिलेगी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरह बिहार और झारखंड में परिणाम नहीं आया, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। अगली खबर, समीर मोहंती ने कहा कि झारखंड सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। बराकोड़ा प्रखंड क्षेत्र के पुंदरा पानी और मुटुक राम पंचायत भवन परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर का स्थानीय विधायक समीर कुमार मोहंती ने दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। और इस अवसर पर विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा प्रत्येक कंज्यूमर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। साथ ही कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों को जोड़ने के लिए राज्य की लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जा रहा, जिससे कि लोगों को योजना की सही जानकारी और उचित लाभ मिल रहा। लोगों को योजनाओं के लिए भटकना नहीं पड़े, इसलिए पंचायत में ही शिविर लगाया जा रहा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 375 अंक चढ़कर 81,559 पर बंद। शेयर बाजार में 9 सितंबर को बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 375 अंक की तेजी के साथ 81,559 के स्तर पर बंद हुआ है और इसके 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में भी 84 अंक की तेजी रही और ये 24,936 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी 50 के 26 शेयर में गिरावट और 24 में तेजी देखने को मिली है।